वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप एवरीवन इज़ गुड। और आज हम बात करेंगे कि कोऑप और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और ये कैसे सारा वर्क करती हैं इन कनाडा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो with all the information that you require for internship and co-ops in Canada. So let's start. पहले हम बात करते हैं कोऑप है क्या। नाउ कोऑप इज़ जस्ट लाइक कोऑपरेटिव मल्टी वर्क टर्म, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं इन कनाडा, उनको इंसेंटिव्स देती है कि हमारे स्टूडेंट्स को आप इंटर्नशिप्स दो एंड यू विल गेट सम बेनिफिट एज वेल फ्रॉम इट। सो इट्स मोर लाइक नॉट लाइक अ चीप लेबर, बट इन टर्म्स के हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है स्टूडेंट्स को कि आप चाहते हो लर्न करते हो सब कुछ ना। सिमिलर टू इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में कंपनीज को कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। दे जस्ट वांट लाइक अगर उनकी कोई ओपनिंग है, दे वांट इंटर्नी फॉर देमसेल्फ, दैट्स फाइन। बट कोऑप में इवन गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प देम टू गिव सम इंसेंटिव्स, कुछ भी उनको करके मोटिवेट्स द एम्प्लॉयर कि वो यहाँ के लोगों को हायर करे और उनको एजुकेशन के साथ साथ एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑप। तो आप कोऑप की बात करते हैं तो कोऑप में पहले नंबर पे तो ये है कि हर स्टूडेंट इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। एवरी डिग्री हैव देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। कोऑप का जो वर्ड, जब अगर आपके डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी आप करने आ रहे हो, मेक श्योर कि आपको पता हो कि डज दैट इंक्लूड कोऑप और नॉट। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो कोऑप मैंडेटरी होती है, एक ऑप्शनल होती है कोऑप। अब कुछ कोर्सेज़ हैं जिस तरह के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ वगैरह हैं, उसमें कोऑप को एज़ अ मैंडेटरी रख दिया है कि मतलब यू हैव टू गेट इनटू द इंडस्ट्री एंड देन यू कैन कम आउट एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। बट जस्ट फॉर माय केस इट्स मोर लाइक अ कोऑप ऑप्शनल। इसमें जितने भी स्टूडेंट दे हैव टू गेट एनरोल्ड इनटू दैट और फिर ही उनको कोऑप मिलती है। सो एनरोलमेंट में भी क्या कहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपका जो भी कोर्स है उसमें अगर कोऑप है, सो यू हैव टू गेट एनरोल्ड वंस यू गेट एडमिटेड इनटू द यूनिवर्सिटी। और ये सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, मेक श्योर कि आप उसकी इनरोलमेंट की जो डेडलाइंस हैं वो ज़रूर चेक करो। इफ़ यू मिस्ड इट, हो सकता है कि आपको कोऑप ऑफर ही ना हो। बट इफ़ इट्स अ मैंडेटरी थिंग इन योर कोर्स, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। फिर तो आपको मिल ही जाएगी कोऑप किसी ना किसी तरह। अब बात कर लेते हैं कि कोऑप का फ़ायदा क्या होगा। कोऑप के कुछ बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। एक तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वो खुद हेल्प करती है टू फाइंड अ जॉब फॉर यू। इसमें आपके लिए पोर्टल्स होते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो जाके। आपके करियर क्या कहते हैं फेयर्स होंगे, सिर्फ कोऑप के रिलेटेड होंगे। उसके बाद आपको वो भी सिखाया जाएगा कि किस तरह इंटरव्यू देने हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी रिज्यूमे बिल्डिंग भी होगी कि आपको रिज्यूमे बनाना है, कैसा बनाना है यहाँ इन कनाडा। सो दे टीच यू फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड। इवन फॉर अ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा दे हैव अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर इट। आपको वो कोर्स लेना है, उसमें आपने सब कुछ सीखना है एंड देन यू कैन गो फॉर द जॉब अप्लाइंग एंड ऑल दैट। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि अगर आप न्यू सिस्टम में आपको एक गाइड मिल रही है, वो भी ऑफिशियली फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो इट्स गुड। और इसमें अब कोऑप के कुछ ड्यूरेशन टाइम होता है। अगर आप मास्टर स्ट्रीम में आ रहे हो, किसी भी मास्टर्स करने आ रहे हो, जैसे कि मैं मास्टर्स यहाँ कर रहा हूँ कनाडा में, तो देन यू कैन ओनली कोऑप फॉर 4 मंथ्स और 8 मंथ्स। दैट्स द मैक्सिमम टाइम यू कैन डू इट। इससे ज़्यादा आप कोऑप नहीं कर सकते। 4 मंथ का एक टर्म होता है यहाँ, तो मैक्सिमम 2 टर्म्स आप कर सकते हो कोऑप। बट इफ़ यू आर कमिंग एज एन अंडर ग्रेजुएट, then you have a lot of terms that you can do it, even like 12 months, 16 months, like 3 to 4 terms आप co-op कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मास्टर या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, दे पे यू रियली वेल। यहाँ बेसिक वेज वाला सिस्टम नहीं होता कोऑप में। अंडर ग्रेजुएट्स को मोर देन 20 to 23 और $25 ही मिलते हैं। बट इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, इट कुड गो अप टू 44 45 समथिंग लाइक दिस। बट अंडर ग्रेजुएट भी इसमें लिमिटेड नहीं है, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज। मैंने स्टार्टिंग रेंज बता दी, अराउंड फ्रॉम 20 से अबव ही होता है। बट इट कैन गो अप टू इवन 45 फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। इट्स जस्ट द थिंग कि आपकी जॉब
किस रिलेटेड फील्ड में है और कैसे वो अप्रोच कर रही हैं कंपनीज और उनको कितनी ज़रूरत है। तो इट्स ऑल अबाउट द कोटा बाय द कंपनी गिवन ना, तो यू कांट डिसाइड द वेज ऑन दैट, बट द मिनिमम वेज शुड बी मोर देन 2021 फॉर एवरी स्टूडेंट, इवन फॉर द कॉलेज वंस। तो अगर आपके कॉलेज में भी है, you don't have to worry, and this could be really helpful to pay your fees if you are coming especially in the bachelor's masters के लिए इतना you won't make a lot of money, but in bachelor's you can make a lot of money and you can gain a lot of experience, more than a 2 year experience with your degree once you finish it. So imagine इतना experience सब होने के साथ you graduate from the university with the Canadian experience. So in the market you have a lot and tons of offers for waiting for you. That's why जितने भी undergraduate students हैं, they are very successful once they graduate from one of the good universities in Canada. But it's not only limited to them. मास्टर्स में भी यही आपको हेल्पफुल होगा, एंड इवन इफ़ यू आर कमिंग टू कॉलेज इट्स रियली हेल्पफुल। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका आपके कोर्स पे क्या इफेक्ट होता है। नाउ रिमेंबर, कोऑप गिव्स यू क्रेडिट आवर्स, ठीक है। ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, लाइक इन माय केस अगर मैं ले रहा हूँ तो ये मुझे 2 कोर्सेज़ के क्रेडिट आवर्स मिल रहे हैं। एक कोर्स यहाँ 3 क्रेडिट आवर का होता है और इसमें आपको 6 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं कोऑप करने पे। सो व्हिच मीन्स कि आपको स्टडी भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, आपके शॉर्ट हो जाता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं बट शॉर्ट हो जाता है थोड़ा कोर्स। बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स, काफ़ी कोर्सेज हैं उनमें आपको क्रेडिट आवर्स नहीं मिलेंगे। सो इट डिफर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो डोंट ब्लेम मी इफ़ यू आर लाइक नॉट गेटिंग क्रेडिट आवर्स इन योर यूनिवर्सिटी, बिकॉज काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इसको नहीं देती क्रेडिट आवर्स, दे जस्ट वांट यू टू गेन एक्सपीरियंस एंड देन यू कम बैक टू द यूनिवर्सिटी। तो अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो काफ़ी रिलेटेड है इस कोऑप के और इसमें इंटर्नशिप से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, दिस इज़ वर्क परमिट। आपको कोऑप में वर्क परमिट यूनिवर्सिटी हेल्प करती है लेने में, एंड दिस इज़ ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो दिस कुड बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि अब होता क्या है, वर्क परमिट देखा जाए तो इट्स ऑलरेडी वी कैन वर्क मोर देन 40 आवर्स नाउ डेज। बट वर्क परमिट का ये फ़ायदा होगा कि आप वो जो टाइम यूनिवर्सिटी से बाय कर रहे हो, वो ऑफिशियली ऑन द पेपर हो जाएगा कि आपने वर्क परमिट लिया उस पे कोऑप की, ठीक है। तो एक तो ये ऑफिशियल हो जाता है। दूसरा, यू कैन वर्क एनी टाइम, लाइक इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप किसी टर्म में भी काम कर सकते हो, विंटर में काम कर सकते हो, फॉल में, समर में, कहीं भी, ठीक है। इन तीनों टर्म्स में कहीं भी काम कर सकते हो, मतलब आपको जब भी विंटर में भी काम करना है, सो यू डोंट हैव टू टेक कोर्सेज, यू जस्ट डायरेक्टली गो टू कोऑप एंड डू योर कोऑप। बट इंटर्नशिप में ऐसा नहीं होता। इंटर्नशिप में आपको पहले तो सब कुछ खुद करना है, सब कुछ खुद फाइंड करना है। उसके बाद आपको ये जो कोर्स, जो आपको टाइम मिलता है कि आप किस टाइम ये कर सकते हो कोऑप, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ समर है। क्योंकि समर में ही स्टूडेंट्स के पास एक ब्रेक होती है और उसमें ऑफिशियली तो होती नहीं इंटर्नशिप, तो ये है कि नॉन ऑफिशियल पार्ट ऑफ, बट इट्स गुड, लाइक अगर आपको करनी है इंटर्नशिप यू कैन डू इट। सो इमेजिन लाइक you wanted to do a co-op in winter, and then in summer you still find an internship, you're doing it, and then in fall you do again any kind of co-op, so it can still give you a lot of work experience. बट इट डिपेंड्स, आपको फिर डिग्री थोड़ा डिले होती रहेगी इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ कोऑप्स एज वेल। सो लास्ट में अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इवन टू फाइंड अ कोऑप यू स्टिल हैव टू मीट सम क्राइटेरियाज डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी। अब वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा में अगर आपको कोऑप करनी है, यू हैव टू मेंटेन योर CGPA मोर देन 75%, इट्स लाइक अ B+। सो इससे ऊपर ही होगा देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर कोऑप्स आपको देते नहीं हैं, it has to be after second or third semester. So these are criteria mentioned by either like कोई आपकी यूनिवर्सिटी या जो भी आपका सिस्टम चल रहा है, कॉलेजेस वगैरह ना, तो इट्स अ फ्री रूल, यूनिवर्सिटीज़ कैन प्ले विद इट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता हों। और यही ज़रूरी होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं कोऑप में, उनको ये नहीं होता मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, तो इसमें कंफ्यूज होकर वो अपने कोऑप का एक जो स्पेशल केस होता है ये भी खो देते हैं। एंड रिमेंबर, even for the work permit, and there will be some fees you have to pay to your university to get this all information and to get enrolled in this. Like if I'm not wrong, for University of Ottawa it's more than like $1,000 to $1,500, including everything, work permit plus their services and all that.
but you'll gain more from that, of course. Like it's totally worth it to pay this amount of money. तो यार अभी फाइनली यही था सब कुछ कोऑप और इंटर्नशिप के बारे में। आई होप इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की हो। अगर की है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ़ यू लाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो और डिसलाइक, यू कैन कमेंट एनीथिंग बिलो। एंड आई मोस्टली आई एम available even on the comments as well, because the channel is quite new, so there's not like bunch of comments. I can still get some time to reply individually. So if you have any questions, just go for it. If there is any recommendation you want me to do, like a particular video, let's say I'm planning to do on cost of living in Ottawa or Ontario, so just give me suggestions and I'll definitely look for it. So thank you so much for watching this video, and I'll see you in another video. Bye.